नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए आपका जो टॉपिक है गद्य की विधाएं का परिचय, इसके मैं आपको जो है वेरी 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 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूं। सिर्फ मैं जो है आपको 5 यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि आपको कल की परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आपको इसकी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है, समझकर इसे आपको याद कर लेना है। मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। तो बच्चों देखिए, आपको मैं एक और वार्निंग यहाँ पर दे देना चाहता हूँ। ना तो मेरे पास असली पेपर है, ना ही किसी और के पास असली पेपर है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपका जो पेपर आपको असली वाला मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी करिए, मेरे वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल आपको जो है निश्चित यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी गद्य कितने रूपों में उपलब्ध है। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। मतलब कि बच्चों यहाँ पर जो है आपको गद्य के प्रकार या फिर विधाओं के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, यहाँ ये जो दो अंक में क्वेश्चन आने वाला है, तो बच्चों आपको देखिए कम से कम आपको जो है 6 यहाँ पर लिख देना है ना। तो बच्चों देखिए, हिंदी गद्य की अनेक विधाएं जो है निम्नलिखित है। पहला निबंध, दूसरा नाटक, तीसरा एकांकी, चौथा उपन्यास, पांचवा कहानी, छठवा जीवनी। इन 6 को बस आप लिख देना, आपको जो 2 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे यदि क्वेश्चन आपका आ गया तो। अब बच्चों सेकंड जो है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है। निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखनी है। इसके अदब में यही क्वेश्चन को जो है आपको इसी प्रकार पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर यही वाला लिखना है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा देते हुए हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर आपको जो है निबंध की परिभाषा बाबू गुलाब राय जी के अनुसार लिखनी है और आपको जो है निबंध कार्यों के नाम यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए, निबंध शब्द जो है नि धन बंध से मिलकर बना है ना। नी यानी कि नियोजित यानी कि अच्छे तरीके से, बंद यानी कि बंधा हुआ। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना से है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई, बहुत अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित पूर्ण रचना से है। निबंध अपने आधुनिक रूप में ऐसे शब्द का पर्याय है ना। मतलब कि निबंध को जो है हम अंग्रेजी में अंग्रेजी शब्द से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या है बच्चों, अंग्रेजी में इसका अर्थ है प्रयत्न, प्रयोग अथवा परीक्षण। अभिप्राय यह है कि किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध यहाँ पर कहलाता है। क्या है बच्चों, किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध यहाँ पर कहलाता है। बच्चों देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बच्चों आपको जो है इनके अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब बच्चों देखिए, हमारा जो है अगला यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है बच्चों, क्या कि यहाँ पर देखिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसे तो आपको जो है बिल्कुल याद कर लेना है। 3 टिक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। बहुत ही कई वर्षों से यहाँ पर जो है अलग क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पर नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखना है ना। इसी प्रश्न को जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो है 2 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, कम से कम आप है ना चारों जो है अंतर यहाँ पर लिख देना। बहुत ही ईजी है। देखिए 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ नाटक दूसरी तरफ एकांकी। पहले हम देखते हैं नाटक में जो है अनेक अंक यहाँ पर हो सकते हैं, नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं। और एकांकी में नाम से ही स्पष्ट है एक अंकी, यानी कि एकांकी में जो है एक ही अंक होता है। दूसरा, नाटक में आधिकारिक के साथ साथ ऑफिशियल के साथ साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती है, लेकिन एकांकी में जो है एक ही कथा या घटना रहती है। तीसरा हम देखते हैं नाटक जो होते हैं बड़े होते हैं, इस कारण जो उनकी कथानक यानी कि जो कहानी बढ़ने की स्पीड रहती है, बहुत ही उनकी जो विकास प्रक्रिया होती है वे धीमी होती है। लेकिन एकांकी क्या होती है बच्चों, छोटी होती है। छोटी आने के कारण बच्चों इसमें जो है क्रिस्पीपन रहता है, यानी कि इसमें जो है इंटरेस्ट आता है। तो मतलब कि कथानक जो है इसमें आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है।
चौथा में देखते हैं नाटक के कथानक में क्या होता है बच्चों, फैलाव होता है, यानी कि बहुत बड़े होते हैं और जो है इनके भी कथानक में विस्तार रहता है। लेकिन एकांकी के कथानक में क्या रहता है बच्चों, घनत्व रहता है, यानी कि जो एकांकी है उसकी जो कथा होती है छोटी होती है। इसका आप उदाहरण भी लिख देंगे बच्चों। देखिए इसी को जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नाटक और एकांकी के उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उदाहरण हमने लिख दिया है। नाटक का एक उदाहरण है आषाढ़ का एक दिन, इसे लिखा है मोहन राकेश ने। और एकांकी के यहाँ पर आप उदाहरण लिख देंगे अंधेर नगरी, जिसके लेखक का नाम क्या है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके जो है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आपका मैं अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला देखिए बच्चों, ये कहानी एवं उपन्यास में 4 अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो बच्चों देखिए आप जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कहानी और उपन्यास में 4 अंतर इस प्रकार है। पहला अंतर हम यहाँ पर देखते हैं, कहानी जो होती है ना बच्चों, कहानी बहुत छोटे आकार की होती है, लेकिन जो उपन्यास होते हैं उनका आकार क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। दूसरा, कहानी में जीवन के किसी एक अंश यानी कि कोई एक घटना का चित्रण हम करते हैं, लेकिन जो उपन्यास होते हैं जीवन का पूरा चित्रण, संपूर्ण जीवन चित्रण, या फिर हम कह सकते हैं बृहद यानी कि बड़े जीवन का चित्रण हम यहाँ पर करते हैं। तीसरा, कहानी जो होती है बच्चों छोटी होती है ना, शॉर्ट क्रिस्पी होती है, इसलिए जो इनमें जो है प्रारंभ से अनंत तक सघनता बनी रहती है, यानी कि जो इसको पढ़ता है उसके अंदर इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जबकि उपन्यास है उसका जरूरी नहीं है कि उसका जो है हर हिस्सा है जो हर स्थल है वह प्रभावी हो। चौथा हम देखते हैं, कहानी छोटी होती है और आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, जबकि उपन्यास जो है लंबे समय तक पढ़ पाते हैं, है ना। जैसे कि देखिए जो उपन्यास होते हैं उनको पढ़ने में लगभग एक आध महीने का समय लग जाता है, यदि आप जो है रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़े। अब बच्चों लास्ट आपका 5वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवनी और आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर देखते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर। पहला हम देखते हैं, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, यानी कि किसी और का जीवन के बारे में बताता है। लेकिन जो आत्मकथा होती है नाम से स्पष्ट है, खुद की आत्म यानी कि खुद की कथा बताना, खुद की कथा को बताना में जो है लेखक जो है स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, यानी कि स्वयं की कहानी को यहाँ पर बताता है। दूसरा, जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है ना, महापुरुष की लिखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, महापुरुष वाला काम करा है। लेकिन जबकि जो आत्मकथा है कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हो, खुद के बारे में अपनी कथा लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, जीवनी में जो है तथ्यों तथा विवरण पर ध्यान दिया जाता है, फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो आत्मकथा होती है उसमें अनुभूति यानी कि जो हम महसूस करते हो उसकी गहराई होती है। चौथा हम देखते हैं, जीवनी जो है वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, लेकिन जो आत्मकथा है वह कथात्मक शैली में लिखी जाती है। तो बच्चों ये थे आपको जो है 5 वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन, कल आपको जो है इनमें से एक देखने को मिल सकता है। तो सभी क्वेश्चन को जो आप अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।